नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस मानगो पृथ्वी पार्क में मनाया गया सफलतापूर्वक। इस दौरान काफी संख्या में समाज सेवी अन्य नेतागण उपस्थित थे। इस दौरान डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने बताई कि आप मुझे सुझाव दे, पार्क को और भी बनाया जाएगा बेहतर। काफी संख्या में लोगों ने पौधारोपण किया और पेड़ों में बांधा राखी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मिट्टी डाल एक बार और ड्रैग करने से इसको पकड़े। सर थोड़ा सा थैंक यू। वो है ना वहाँ पे? ये तो है मैडम रिसीव जा रहे हैं। मैडम बस ठीक है। मैम थोड़ा इधर चलिए चलिए आगे। रक्षाबंधन त्योहार ये रक्षा पर्व के रूप में जहां पेड़ को रक्षा सूत्र की आजीवन रक्षा करें, तो श्री ममता प्रियदर्शी जी उनको आजीवन हम सभी शामिल जहां पृथ्वी पर्यावरण उद्यान के जीर्णोद्धार महोदय आदरणीय डीएफओ मैम अपने कर कमलों से विश्व पर्यावरण दिवस के 2024 का शुभ उद्घाटन करते हुए सबसे पहले से आए हुए हैं उनमें से बुलंद एक आग जलाई और साहब को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, चूंकि आप आपका पहला जो सवाल था कि पहले में और आज की हरियाली में हम लोग बचपन में इन युवाओं की तरफ बैट लेके से श्रीमान का स्वागत और अभिनंदन। नहीं वो पुष्प सर मैम इधर 1972 पर्यावरण के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। बहुत स्टॉकहोम में एक यूनाइटेड नेशंस का इन्वायरमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहली बार लोगों ने रियलाइज किया कि ये इन्वायरमेंट है, इसको बचाने के प्रति सभी देशों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। उसी समय ये निर्णय लिया गया था अन्य चीज़ों के अलावा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर विकास हो तो सतत हो, ऐसा नहीं कि सारा कुछ हम अभी एग्जॉस्ट कर दें और हमारे अगले जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सबसे पहले उसी समय कॉइन किया गया और उसी समय सोचा गया कि जागरूकता ये फैलाने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। पहला उपाय के रूप में था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए और तब से 50 साल हो गए। 1974 से ये शुरू हुआ और हर साल एक अलग देश को इसकी मेजबानी लेनी होती है। भारत में भी ये कार्यक्रम 2 बार आयोजित किया गया था, पहली बार 2011 में, फिर 2018 में। इस बार ये सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है और हर इस साल का थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर। मजी की कितना इसमें सार छुपा है कि हमारा ही लैंड है और हमारा ही फ्यूचर है, इसकी रक्षा भी हमें ही करनी है। मेरा यहाँ आना बहुत ही सफल है और कहीं ना कहीं थोड़े अंधेरे में आने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे स्ट्रीट लाइट्स की उपयोगिता का अनुमान जो मैंने लगाया था, हाई मास्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट्स, वो सच में सफल है। चाहूँगी कि पृथ्वी पार्क, जैसा कि नाम ही बता रहा है, पृथ्वी धरा, ये पृथ्वी पार्क जब से भी बना है तब से ही ये कहीं ना कहीं
अपने विकास के लिए ही जाना गया है। धीरे धीरे लगातार हमने इसमें विकास ही किया है और आगे भी ये विकास जारी रहेगा। इसलिए ये स्वर्ग है और स्वर्ग ही रहेगा। इसे हम स्वर्ग से ही तुलना करें तो अच्छा लगता है। हृदय को एक अच्छी बात में मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जितने भी हमने नई योजनाएं दी हैं, जैसे कि योगा शेड, गजीबोज और जितने भी पेवर ब्लॉक जो मरम्मती के लिए इंतज़ार कर रहे थे, उनकी मरम्मती की गई है। यहाँ मास्क लाइट दिया गया है। हाई मास्क लाइट के साथ साथ पेवर ब्लॉक के दोनों तरफ हमने स्ट्रीट लाइट्स दिए हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी सुविधा के लिए। अभी भी पिछली बार जब मैंने आप लोगों से रूबरू हुई थी, वहाँ वन चेतना से सुझाव मांगा था। जितनी चीज़ें सुझाव में आई थी उसे मैंने धरा पे उतारने की पूरी कोशिश की है। भी अगर आपको लगता है कि पृथ्वी पार्क में और कुछ होना चाहिए तो कृपया आप मुझे बताएंगे। रेंजर साहब भी 2 घंटे उपलब्ध है, आप उन्हें भी बता सकते हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं। और लगातार यहाँ जमशेदपुर में रह करके जिस तरह से परिवर्तन और जलवायु की बात होती है तो निश्चित तौर पर इसकी अवेयरनेस समय समय पर किया जाता रहा है और किया जाना भी चाहिए। अगर नहीं किया जाना चाहिए तो आज के 1 सप्ताह पहले के पूर्व के वातावरण देखा जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि वृक्ष का क्या उपयोगिता है और गाछ लगाने की क्या उपयोगिता है। और इससे पहले और 10 दिन पहले उसी कड़ी में देखा जाए तो देखेंगे कि आपका जो जलवायु का स्तर जो है खींच करके कल से 200, 300, 400 फीट नीचे चला गया। बोरिंग कर रहा है, उसको पानी नहीं मिलता, जिसका एक ही सीधा प्रभाव पड़ता है कि आपने जलवायु के साथ और वन के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है। उसका परिणाम है कि आपको जल स्तर नीचे चला गया और ऑक्सीजन घटते गया और हम मरने के कगार पर। विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता में जागरूकता फैलाना और ये बताना कि पर्यावरण को संधारित करना और संरक्षित करना सिर्फ सरकारों का काम नहीं है। तो इसमें सरकार भी भाग लेती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी भाग लेते हैं, NGO भाग लेते हैं और लोग अपनी तरफ से भी, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सभी तरफ से सभी लोग प्रयास करते हैं कि जितना अवेयरनेस कर सकें, क्योंकि किसी एक आदमी का काम नहीं है। और हम लोग अभी महसूस भी कर रहे हैं तापमान कितना बढ़ रहा है। अभी दिल्ली में आया था खबर कि 52 डिग्री हो गया है और ये एक एनोमली है। इसका हम लोग को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। और यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है UNCE, तो उन्होंने शुरू किया था 1972 में किया था कि हम लोग 74 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। हर साल का एक अलग अलग थीम होता है। इस साल का थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो आवर लैंड है, आवर फ्यूचर है। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति, जितना भी इस संसार में जो लोग निवास कर रहे हैं, हर एक का लैंड है और हर एक का फ्यूचर है और हर एक को इसके आगे में सोचना, दिशा में सोचना। लेकिन लोग सोच नहीं रहे हैं सर। हम अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम करते हैं। अब तो सोशल मीडिया का समय है ना, अब तो लोगों तक बहुत मिनटों में खबर पहुंच जाता है। तो आपकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि लोगों तक खबर नहीं पहुंच रहा है। अभी आप जाइए स्कूल में, कॉलेजेस में, बच्चे इतने जागरूक हैं, हम कुछ बताने जाए उससे पहले वो हमें बताने लगते हैं। तो अवेयरनेस फैला है और ऐसे ही नहीं फैला है। इस तरह के कार्यक्रम जो हम आयोजित करते हैं, हम लोग वानिकी दिवस मनाते हैं, फिर वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं। तो ऐसे लगता है कि अरे इतने सारे कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, क्या होगा इससे। तो ऐसे दिखता नहीं है, सामने से नहीं दिखता है, क्योंकि कभी दिखेगा भी नहीं, लेकिन अंदर में परिवर्तन हो रहा है। भले धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जरूर सर कहीं उतना कम है, क्योंकि पेड़ के अलावा जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोकने का कोई और उपाय नहीं है। और ऐसे आप देखेंगे कि इकोलॉजिकल में, लॉन्ग टर्म में इकोलॉजी में परिवर्तन होगा। पेड़ लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म भी देखें, आजकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड का ज़माना है। मेरे पास भी एक वीडियो आया था, एक व्यक्ति के पास में एक टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट था, उसमें दिखा कि 50 डिग्री टेम्परेचर है और तुरंत पेड़ के नीचे गया वो। 5 मिनट के बाद दिखा कि वो 44 डिग्री है। 5 मिनट के अंदर एक पेड़ से केवल अगर 6 डिग्री कम हो सकता है, तो सोचिए कितना महत्व है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन अति आवश्यक है। इसलिए क्योंकि आज जब हम क्लाइमेट चेंज के प्रकोप को झेल रहे हैं,
हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो यहाँ 50 डिग्री से प्लस 45 डिग्री के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है। इसीलिए आवश्यक है कि हम केवल पेड़ लगाए ही नहीं, जो पेड़ लगे हुए हैं उनको संरक्षित भी करें। आज जब हम ग्रीन एरा की तरफ मूव आउट कर रहे हैं, ग्रीन एरा मतलब जहाँ की हम ग्रीन अर्बनाइजेशन, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन ग्लोबलाइजेशन की ओर कदम रख रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि डेवलपमेंट और नेचर को साथ साथ लेकर चला जाए। डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, बट डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ नेचर एंड फॉर नेचर। इस संकल्प को हमें केवल कहना ही नहीं है, हमें चरितार्थ करना है। पृथ्वी पार्क जो मांगो व अस्सियों के लिए डेडिकेटेड है, यहाँ इसे विकसित किया जा रहा है। यहाँ हमारा प्रयास है कि जो पेवर ब्लॉक जो डैमेज हो गए थे उसे हम पूरी तरह रिपेयर कर दें, जहाँ कमी थी पेवर ब्लॉक्स की उसे हम पूरा कर दें। साथ में यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी दी जा रही है कि कहीं भी अंधेरे या किसी भी तरह के विसंगति होने की संभावना न रहे, कोई दुर्घटना ना हो। यहाँ हाई मास्ट लाइट्स भी दिए गए हैं। विशेष उपहार में हमने गजीबोस का निर्माण, 8 गजीबो का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ के लोग आराम से प्रकृति का लुत्फ उठा सके। और साथ में योगा शेड भी दिया जा रहा है। योगा शेड में हम व्यायाम और योगा दोनों कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और मानसिक विकास भी कर सकते हैं।